टीवी की दुनिया में सिद्धार्थ फिट माने जाते थे, फिर भी यह दावा किया जा रहा है कि हार्ट अटैक मौत की वजह बना। क्या जिम जाने की वजह से लोगों को हार्ट अटैक आ रहे हैं? क्या जिम हार्ट अटैक का मेन रीजन है? क्या हमें जिम जाना बंद कर देना चाहिए? क्या जो न्यूज चैनल वाले बता रहे हैं कि बहुत सारे सेलिब्रिटीज लोगों को हार्ट अटैक आया है, ये जिम जाने की वजह से हुआ है, क्या ये बात सच है? इनफैक्ट हद तो तब हो गई जब मेरी खुद की मम्मी कल मेरे को बोल रही थी कि तुम जिम जाना बंद कर दो क्योंकि जिम जाने की वजह से लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है। नाउ आई अंडरस्टैंड कि बहुत सारे स्टूडेंट है जो लोग जिम जाते हैं, उनके पेरेंट्स उनको जिम जाने से मना कर रहे हैं क्योंकि उनके मन में डर बैठ चुका है। एंड नाउ आई थिंक ये सबसे अच्छा टाइम है सभी लोगों से इस बारे में बात करने का, उनके थॉट को क्लियर करने का, क्योंकि बहुत से लोग कंफ्यूजन है इस चीज को लेकर, बहुत ज्यादा डरे हुए हैं कि जिम जाने की वजह से हमें हार्ट अटैक हो रहा है एंड शायद हमें हार्ट अटैक आ भी सकता है। तो अगर आप जिम जाते हो या घर पे ही वर्कआउट करते हो या जिम जाने का सोच रहे हो या आपके घर में कोई जिम वगैरह जाता है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना है, अच्छे से समझना जरूर। एंड इस वीडियो को अभी का भी शेयर कर दो हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में, अपने व्हाट्सएप चैट्स में, व्हाट्सएप ग्रुप्स में स्टेटस लगा दो ताकि हम लोग अवेयरनेस स्प्रेड कर सके। एंड विदाउट वेस्टिंग फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। सो जिम एंड हार्ट अटैक का क्या कनेक्शन है, ये समझने से पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि हार्ट अटैक आता कैसे है। सिंपली, एकदम सिंपल लैंग्वेज में, जब हमारे हार्ट में प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच पाता है तब हमें हार्ट अटैक आता है। एंड इसका वन ऑफ द मेन रीजन है हमारा बैड इंटरनल हेल्थ। बेसिकली हम लोग को लगता है कि हम लोग बाहर से बहुत ज्यादा फिट है, लेकिन इंटरनली हमारी हेल्थ सही है कि नहीं ये हमें नहीं पता होता है। अगर इसको प्रॉपर साइंटिफिक वे में समझा जाए तो बेसिकली हमारी जो आर्टरीज होती है जो हमारे हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है, उसमें गंदगी का लेयर बन जाता है जो बेसिकली हमारा बैड कोलेस्ट्रॉल होता है। एंड जब भी हम लोग कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तब हमारे हार्ट को ज्यादा ब्लड सप्लाई चाहिए होता है, लेकिन उस समय क्या होता है, वो गंदगी की लेयर की वजह से आर्टरीज में ब्लॉकेज आ जाती है एंड हमें फिर उसकी वजह से हार्ट अटैक आता है। सो बेसिकली यही रीजन होता है हमारे हार्ट अटैक का आने का। इसका जिम से कोई कनेक्शन नहीं है, कनेक्शन है हमारे बैड लाइफस्टाइल से, बैड इंटरनल हेल्थ से। सो अब बात कर लेते हैं कुछ ऐसे सेलिब्रिटीज के बारे में जिनकी रिसेंटली हार्ट अटैक की वजह से डेथ हुई है। उनका मेन रीजन जिम बताया गया है, लेकिन व्हाट्स द मेन रीजन बिहाइंड देम, लेट्स चेक इट आउट। सबसे पहले बात कर लेते हैं पुनीत राजकुमार सर के बारे में। इनकी एज थी 46 ईयर जब इन्हें हार्ट अटैक आया एंड इनकी डेथ हो गई। लेकिन सोर्सेज के अकॉर्डिंगली माना जाए तो इनका मेन रीजन ये था कि अपने बॉडी को ओवर ट्रेन किया करते थे 3-4 घंटे की वर्कआउट करके, एंड पर डे ये 3 से 4 कैन ऑफ एनर्जी ड्रिंक पिया करते थे। एंड जिनके वजह से डॉक्टरों ने बताया है कि इनके आर्टरीज वेन में बहुत ज्यादा स्ट्रेन पाया गया, जिनके वजह से इन्हें हार्ट अटैक आया और इनकी डेथ हो गई। सो यहाँ एक क्वेश्चन अराइज होता है, क्या सही है एनर्जी ड्रिंक पीना ऑन अ रेगुलर बेसिस? तो बिल्कुल नहीं गाइज। अब अगर आप रोज एनर्जी ड्रिंक पी रहे हो तो इससे आपको इन फ्यूचर में जाके हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। एंड शायद यही एक मेन रीजन था पुनीत सर के हार्ट अटैक का आने का। तो यहाँ जिम से कोई कनेक्शन नहीं है। दूसरी सेलिब्रिटी की बात कर ली जाए तो हम लोग बात करते हैं राजू श्रीवास्तव सर के बारे में, जिनकी एज थी 55 ईयर्स। एंड अकॉर्डिंग टू सोर्सेस माना जाए तो राजू सर जो थे वो इंजेक्ट करते थे फैट बर्नर अपनी बॉडी में, फैट को बर्न करने के लिए। तो यहाँ मैं आपको बताना चाहती हूँ, फैट बर्नर हमारे बॉडी के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता है। वो ये करता है कि हमारे बॉडी में जो सेल्स जो फैट बनाती है उनको ब्लॉक कर देता है। एंड जो फैट होती है वो हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि वो हमारे ब्रेन सेल को बनाने में, ब्रेन फंक्शनिंग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो आप कोई भी सप्लीमेंट ले रहे हो, प्रोटीन ले रहे हो या फिर एल कार्निटिन ले रहे हो, ये सब सही है, लेकिन अगर आप फैट बर्नर ले रहे हो तो बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि वो हमारे बॉडी में फैट को ब्लॉक कर देगी, जिसकी वजह से आपको इन फ्यूचर में बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करने पड़ सकते हैं। एंड शायद यही वन ऑफ द मेन रीजन था राजू सर के हार्ट अटैक का आने का। यहाँ भी जिम से कोई कनेक्शन नहीं है। तीसरे सेलिब्रिटी के बारे में बात कर ले तो सिद्धार्थ शुक्ला, जिनकी एज थी 40 ईयर्स एंड इनको भी हार्ट अटैक आया था, जिसका वन ऑफ द मेन रीजन सभी लोगों का मानना है कि जिम था, लेकिन एक्चुअल रीजन ये था कि ये बहुत ज्यादा स्मोक किया करते थे, साथ ही साथ इनका जो बीपी है वो भी बहुत ज्यादा हाई रहता था, एंड जिसकी वजह से बहुत ज्यादा ओवर एग्रेसिव भी थे। एंड अगर आप बिग बॉस देखे होंगे तो आप ये चीज से रिलेट कर सकते हैं कि वो बिग बॉस हाउस में भी बहुत ज्यादा स्मोक किया करते थे, इनका बीपी नॉर्मली हाई ही रहा करता था। एंड अपने यही स्मोकिंग हैबिट की वजह से वो लंदन जाने वाले थे अपने लंग्स को क्लीन कराने के लिए, लेकिन उससे पहले ही उनको हार्ट अटैक आ गया एंड उनकी डेथ हो गई। तो डॉक्टर का भी यही मानना है कि उनके स्मोकिंग की वजह से एंड बीपी बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करने की वजह से उनका सेल्स में ब्लॉकेज हुआ, उनके आर्टरीज ब्लॉक हुए एंड उन्हें हार्ट अटैक आया और
उनकी डेथ हो गई। यहाँ पे भी जिम का कोई कनेक्शन नहीं है। सो यहाँ में ये चीज समझ में आ गया कि ये सारे सेलिब्रिटीज का डेथ या हार्ट अटैक आने का रीजन जिम नहीं था, लेकिन फिर भी ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो बहुत ज्यादा मेन रीजन बनते हैं जिम में हार्ट अटैक आने का। उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहला है आपके खुद का इंटरनल हेल्थ। अगर आप जिम जाते हो या जिम ज्वाइन करना चाह रहे हो तो आपका इंटरनल हेल्थ कैसा है, फिट हो कि नहीं आप इंटरनली, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए जरूरी है आप अपने इंटरनल चेकअप जरूर करा लो जिम ज्वाइन करने से पहले। या फिर अगर आपके फैमिली में पहले कभी हार्ट अटैक किसी को आया हुआ है तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपको भी आ सकते हैं, तो इसीलिए आप अपना इंटरनल चेकअप जरूर करा ले। अगर आप रेगुलर बेसिस में जिम जा रहे हो फिर भी साल भर में 3 बार अपने बॉडी का इंटरनल चेकअप जरूर कराएं। अगर आप इंटरनली फिट हो तभी आप जिम अच्छे से कर सकते हो। दूसरा रीजन है ओवरडोज ऑफ फैट बर्नर, कॉफी एंड प्री वर्कआउट। मोस्ट ऑफ द टाइम जब हम लोग फैट लॉस कर रहे होते हैं, ये सब चीजें इंटेक करते हैं, हमें थोड़ा सा रिजल्ट मिलता है ना, फिर हम लोग इसको ओवरडू करने लगते हैं, ओवरडोज में लेना शुरू करते हैं। एंड मोस्टली ये जो प्री वर्कआउट कॉफी होता है ये सब में एक्सेस अमाउंट ऑफ कैफीन प्रेजेंट होता है। एंड मोस्टली गाइज ये सारे मिला के भी हमें दिन भर में 400 mg से ज्यादा कैफीन इंटेक नहीं करना चाहिए, ये हमारे बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। एंड अगर हम लोग एक्सेसिव अमाउंट ऑफ कैफीन रोज इंटेक करते हैं तो इन फ्यूचर में जाके हमें हार्ट अटैक आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए मेक श्योर करो कि रिकमेंडेड डोज में ही प्री वर्कआउट कॉफी वगैरह लिया करो एंड दिन भर में 400 mg से ज्यादा इंटेक नहीं करना है हमें कैफीन। तीसरा रीजन है अल्कोहल कंज्यूम करना या स्मोकिंग करना। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो जिम करते हैं, जिम करने के बाद मैंने खुद देखा है कि वो स्मोकिंग करते हैं या रात में आफ्टर पार्टी में पूरा अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हैं, ये वो रेगुलर बेसिस में कर रहे हैं। एंड अगर आपका ऐसा लाइफस्टाइल है तो आप बहुत गलत चक्कर में पड़ सकते हो। बहुत बार ऐसा इजीली हो सकता है कि आप जिम में वर्कआउट करते करते आपके आर्टरीज ब्लॉक हो जाए, आपको हार्ट अटैक आ सकता है। तो उस टाइम में आप जिम को रीजन मत देना। ये रीजन आपका ये अनहेल्दी लाइफस्टाइल है, आपका अल्कोहल कंज्यूम करना है एंड आपका स्मोकर होना है। तो मेक श्योर करो अगर आप अल्कोहल कंज्यूम करते हैं या स्मोकिंग करते हो उसको आज ही क्विट करो एंड उसके बाद ही जिम करो, या अगर आप ये दोनों चीजें कर रहे हो तो फिर जिम ना करो। चौथा रीजन है हमारे डिस्टर्ब स्लीप साइकिल। आजकल का जैसा लाइफस्टाइल है, हम लोग में से बहुत सारे लोग जो लेट नाइट तक उठते हैं, रात में 1 से 2 घंटे की नींद लेके सुबह 5 बजे उठ के जिम चले जाते हैं। यहाँ हमारा पूरा डिस्टर्ब्ड है स्लीप साइकिल एंड जब हम लोग जिम जा रहे हैं तो हमारे एनर्जी लेवल बिल्कुल लो रहती है। एंड जिम में जाके जब हम लोग हार्डकोर वर्कआउट कर रहे होते हैं तो प्रॉपर बॉडी में ऑक्सीजन का सप्लाई नहीं हो पाता है, हमारी बीपी लो हो जाती है जिसकी वजह से हम लोग ब्लैकआउट होकर बेहोश हो सकता है एंड उस टाइम हमें हार्ट अटैक भी आ सकता है। तो मेक श्योर करना है अगर आपका स्लीप साइकिल डिस्टर्ब है तो पहले बॉडी को रिकवर कर लो अच्छी नींद लेके, उसके बाद ही आप अच्छे से जिम जाओ। पांचवा रीजन है एनाबॉलिक्स या स्टेरॉइड। खुद के बॉडी में अब्यूज करना, इंजेक्ट करना आजकल तो फैशन बन चुका है। जितने सारे लोगों को 6 पैक चाहिए, ये सब चाहिए, तो वो खुद को स्टेरॉइड के साथ अब्यूज करते रहते हैं। तो गाइस मैं आपको बता दूं जो लोग स्टेरॉइड बॉडी बनाते हैं तो उनके बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं उनके आर्टरीज ब्लॉक होने के एंड हार्ट अटैक आने के। साथ ही साथ उनके जो बॉडी पार्ट्स होते हैं, जैसे हार्ट का साइज बड़ा हो जाता है, बाइसेप जैसे बड़े हो, साथ में हार्ट बड़े हो रहे हैं, किडनी बड़ी हो रही है, इनका जो फंक्शनिंग है उनमें उनको प्रॉब्लम आ रहा है एंड बहुत ज्यादा चांसेस है कि उनको हार्ट अटैक बहुत इजीली आ सकता है। तो खुद को अब्यूज करके, खुद को इंजेक्ट करके एक फिजिक मेंटेन करना जो बाहर से अच्छा दिखे लेकिन इंटरनली आप खुद को बहुत ज्यादा खराब कर रहे हो, इन फ्यूचर जाके आपके अपकमिंग जनरेशन को भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो ऐसे बॉडी का क्या फायदा गाइस।